मनुगुरुपदकं कृपा सिंधुनलरूप हरे महामोहतं पुञ्जजा सुवचं रवि कर्णिकर सर्ववेदांत सिद्धांत गोचर तम गोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं तं प्रणतोऽज्यं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं तं प्रणतोऽज्यं ना कुछ किया ना कर सकूं ना कुछ करने योग जो कुछ किया सो आप किया प्रभु आप ही करने योग जो कुछ किया सो आप किया प्रभु आप ही करने योग। बोल श्री सद्गुरु देव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो जी भाई सब संतन की जय। प्रभु प्रेम सज्जनों, गुरु महाराज के चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। भारतवर्ष में जितने भी तत्वदर्शी संत या ब्रह्म पुरुष पैदा हुए, उन संपूर्ण व्यक्तियों का जीवन या उनकी जीवन शैली कुल मिलाकर एक संदेश, एक आदेश, एक ही भावना को समझाने वाली थी। क्या? कि किस प्रकार से जीव परमात्मा को पूर्णतः प्राप्त हो सके, परमात्मा में अपनी पूर्ण भावना बना सके। यही जोर उन दिव्य पुरुषों ने लगाया, पहले भी, वर्तमान में भी, भविष्य में भी लगेगा भी यही। कारण भी मात्र इतना था कि जीव अपना कल्याण, अपना सही अर्थों में कल्याण कर सके। ऐसे तत्वदर्शियों में से एक हस्ती हुई संत दादू दयाल, जिन्होंने जिस भी विषय को, जिस टॉपिक को चुना, बहुत ही विवेक विचार पूर्वक उसके ऊपर निर्णय भी दिए। जिस तह को पकड़ा उसको स्पष्ट करते चले गए। क्योंकि कारण है कि यूं तो संत का बोला हुआ, संत का गाया हुआ समझना बहुत मुश्किल। संत का गाया हुआ समझना इसलिए मुश्किल क्योंकि संत गाता है अपनी ताल में, संत गाता है अपनी स्थिति में, लेकिन समझने वाला उसको मात्र शब्द समझ लेता। संत ने जो गाया उसने आनंद की परम अवस्था से गाया, और समझने वाला उसको समझता मात्र अक्षर। इसीलिए हे प्रेमी, संतों का गाया समझने में भी बहुत मुश्किल दे जाता। लेकिन दादू दयाल जो कुछ भी गाया बहुत सरल करके गाने का प्रयास, समझाने का प्रयास था कि उतना ही कहूं जितना जीव आसानी से समझ सके। जिस समय में इस व्यक्तित्व का जन्म हुआ, उस समय में वैसे जोर था कर्म कांड के ऊपर। भारतवर्ष में कर्म कांड का तो शुरू से रहा, परंतु वो समय बहुत ज्यादा जोर पर था कर्म कांड। और ऐसे समय में दादू दयाल एक अलग परिभाषा देते हैं परमात्मा की। प्रत्येक महापुरुष ने उस परिभाषा को छुआ, समझाया प्रत्येक महापुरुष ने, परंतु दादू जरा विस्तार पूर्वक समझा गए। मात्र एक ही बात को कई तरफ से, कई तरीकों से समझा गए। जिस समय समग्र का जोर इस तरफ रहा कि परमात्मा, ईश्वर या भक्ति, उस समय में दादू जोर देते हैं
मात्र प्रेम के ऊपर छूने को तो प्रत्येक महापुरुष ने थोड़ा थोड़ा छुआ, थोड़ा थोड़ा सा इस प्रकार छुआ के आनंद की परम अवस्था पर उतरा हुआ, आनंद की गहराई में उतरा हुआ महापुरुष जिस बात को संभवतः जीवन में 2 या 3 बार कहे, दादू उसका संबोधन बार बार करते हैं। दादू का वचन था, प्रीति मेरे पीव की पैठी पिंजर माही, प्रीति मेरे पीव की अर्थात कहते मेरे परमात्मा की लगन इस पिंजर के भीतर है। पिंजर अर्थात शरीर। प्रीति मेरे पीर की पैठी पिंजर माही। हे प्रेमी, सबसे पहले ये बात समझने की है, क्योंकि अक्सर एक बात भ्रम करके रह जाती। हम सोचते हैं कि प्रेम ईश्वर से प्रेम हम करें तो होगा। हे प्रेमी, जो करेगा सो नहीं। प्रीति मेरे पीर की बैठी पिंजर माही, वो तो पहले ही बैठी है, वो प्रीत भीतर स्थिर है। महापुरुष का काम उसको जगाना है। ध्यान रखना, वो प्रीत पहले अंदर है। तेरा बाहर से कोई भी फॉर्मूला उसके लिए कारगर नहीं। तरीके तो बहुत अपनाते हैं, तरीके खड़े करते हैं, तरह तरह के अनुष्ठान भी करते हैं कि प्रेम हो सके। जीव सोचता है परमात्मा की तरफ से खींच हो, परमात्मा से प्रेम हो, लेकिन हे प्रेमी, प्रीत तो पहले ही बैठी है। जो तूने प्रयास करना उनमें से एक भी प्रयास कारगर नहीं। मंदिर एक प्रयास है, माता पिता ने प्रयास किए थे, आगे तुम्हें भी लगा दिया कि जाओ। उनको लगा कि शायद हमें प्रेम ना जागा, इन्हें जाग जाए। तुम आगे अपने बच्चों को भेजो कि तुम भी जाओ, पर प्रीत जगी नहीं। रीति जरूर खड़ी हो गई, रीति वहां से चल पड़ी, परंतु प्रीत नहीं। प्रीति छूट गई वहां से, क्योंकि जहां प्रीत है वहां पर रीति चल भी नहीं सकती। जहां प्रेम तहां नेम नहीं, जहां नेम नहीं प्रेम। एक चीज मिलती है, जब प्रीत या रीत। जब रीत चलती किसी चीज की तो प्रीत हट जाती। प्रीत का सहज अर्थ है जो भीतर से ही खड़ी हो। प्रीत का अर्थ है कि अपने आप स्वाभाविक, किसी का कोई भी प्रयास वहां पर कारगर नहीं। ना तो महापुरुष की कृपा, ना तुम्हारा कोई यंत्र, ना तुम्हारा फॉर्मूला। प्रीत स्वाभाविक है, अपने आप होने की चीज, चाहे ऐसे हो जाए या कैसे। और हे प्रेमी, जो प्रयास करने से पैदा हो वहां पर रीतियां ही हैं। चाहे वो रीतियां आधुनिक काल की हैं अब की, या वो रीतियां पुरातन काल की हैं। बहुत सी रीतियां ऐसी हमारे जो कुछ सोच विचार या अपने अपने तरीकों से खड़ी खड़ी अपने नए नए अध्याय उसमें जोड़ दिए, लेकिन प्रीति हो ना पाई। सिर्फ एक परमात्मा प्रेम मिले, इसके लिए बहुत से तरीके, बहुत से उपाय भी किए। लगभग जीव एक ही प्रयास करता कि परमात्मा से प्रेम हो, परमात्मा की खींच पड़े, लेकिन हो क्यों नहीं पाया? क्योंकि हे प्रेमी, उसको भी ढूंढता रीति से है। चाहता प्रीत, ढूंढता रीति से। कबीर का वचन के रीत से प्रीत का कोई सवाल भी नहीं। नेम के साथ प्रेम जाग सकता भी नहीं, क्योंकि नेम का अर्थ है बंधन, नेम का अर्थ है जबरदस्ती, तनाव। नेम का अर्थ कि इतने बजे से इतने बजे तक बच्चों को स्कूलों में नियम दिया गया, एक शेड्यूल बनाकर बिठाया गया, इतने बजे ये करना, इतने बजे ये करना।
बच्चा नर्सरी से चलते चलते 10वीं भी कर जाए, पर जब तक अंदर से शौक या श्रद्धा नहीं, तब तक वो प्रेम जागता ही नहीं, पढ़ाई के प्रति समर्पण नहीं। नेम जरूर है कि इतने बजे जाना, इतने बजे घर लौटना, इतने बजे पढ़ना, इतने बजे ये करना, नियम सारे दे दिए गए, परंतु चाव नहीं, अंदर से एक शौक नहीं। और जिसको शौक है उसके लिए नियम का बंधन है कि रात्रि को पढ़ना अथवा दिन में, उसके लिए तो पढ़ाई का ही सवाल है कि पढ़ना है तो मात्र पढ़ना ही है। उसको कोई दूसरा प्रश्न नहीं कि रात को नहीं या दिन को नहीं। इसीलिए दादू का वचन, प्रीति मेरे पीव की बैठी पिंजर माही, अंतर प्रीत है, कहते अंदर से है, अंदर से प्रीत है, बाहर का कोई प्रीत का उपाय नहीं। पैठी पिंजर माही, शरीर के भीतर से है, बाहर का कोई भी साधन प्रीति का नहीं। क्योंकि हे प्रेमी, बाहर से जितने भी प्रेम के साधन दिखेंगे वो सारे प्रेम कैसे प्रेम है, जैसे बिकाऊ हो, चाहे वो पत्नी का है अथवा पति का, भाई बहन का है अथवा रिश्तेदार का, दोस्त का है या किसी और का, परंतु बिकाऊ। कुछ ना कुछ बीच में संबंध है, चाहे वो संबंध धन का हो अथवा किसी और स्वार्थ का, कुछ ना कुछ बीच में राड़ है। वो सारा प्रेम दिखता तो पूर्णतः प्रेम ही है, परंतु बिकाऊ। उसको शास्त्र कहता मोह। बिकाऊ प्रेम है, पीछे कुछ मांग का प्रेम है, कुछ भविष्य की सोच है कि यदि ना करेंगे तो नुकसान होगा। समर्पण का प्रेम नहीं, लेकिन शास्त्र कह गया समर्पण का प्रेम, जिसमें मात्र अपना आपा तक खो जाने का सवाल है, प्राप्ति का तो प्रश्न ही नहीं। इसलिए दादू कहते कि जो प्रीत है वो अंदर की प्रीत, अंदर से जागी हुई प्रीत है भी मात्र पीव के अर्थात परमात्मा के प्रति। प्रीति मेरे पीव की बैठी पिंजर माही, रोम रोम पिया पिया करे। कहते जिस क्षण अबोध थे, कुछ जानकारी नहीं थी, ना परमात्मा की जानकारी ना अध्यात्म की, उस समय तक जीवन बिल्कुल नीरस, परेशान, दुविधापूर्ण था। परंतु जब गुरु महाराज ने कृपा करके बोध दिया, जानकारी दी, भेद पकड़ाया, प्रीत का मार्ग मिला, प्रेम का मार्ग मिला, भीतर से जो प्रेम का मार्ग मिला, उस क्षण एक बहुत जबरदस्त घटना घटी। क्या? रोम रोम पिया पिया करे, दादू दूसर नहीं। उसी क्षण कहते भीतर ही भीतर परमात्मा ही परमात्मा की झलक हो गई। हे प्रेमी, ये समझने का एक बहुत अच्छा तरीका, ये नाम को समझने का मार्ग है। क्योंकि पहली घटना क्या थी कि कुछ प्रयास करते थे, कुछ ना कुछ प्रयास बाहर से देते थे, चाहे वो प्रयास मंदिर मस्जिद के थे अथवा गुरुद्वारों के, धार्मिक स्थानों के थे या किन्हीं और जगहों के। लेकिन वो प्रयास क्या थे? हमारे अपने करने के, हमारे अपने द्वारा किए जाने के। लेकिन शास्त्रकार से आगे की बात कह गए, रोम रोम पिया पिया करे। कहते पहले तो गुरु महाराज ने ज्ञान कराया, भीतर से प्रेम का मार्ग मिला, लेकिन जिस क्षण उस मार्ग के ऊपर चलना शुरू किया, रोम रोम पिया करे, कहते रोम रोम उसी आवाज, उसी ध्वनि में खो गया जिसमें गुरु महाराज ने उतारा था।